केतन सिया केस में आपका क्या कहना है? यार देखो, अभी तो ये केस कोर्ट में ही चल रहा है, तो इस पे तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे उस एक्चुअल क्राइम से ज्यादा एक दूसरी चीज पे बात करनी है। जितना मैंने पढ़ा, मुझे पता चला कि वो लड़की जो है सिर्फ 20 साल की थी और उसका कोई और बॉयफ्रेंड था जो कि उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं था। तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि तुम इस लड़के से शादी नहीं कर सकती, तुम इस लड़के से शादी कर लो जो हम ढूंढ के ला रहे हैं। मेरा बस ये सवाल है, ये कौन से माँ बाप हैं जो अपनी लड़की की 20 साल में शादी कर देना चाहते हैं यार? जब इनकी 20 साल की लड़की ने उनको बताया कि उसको कोई और लड़का पसंद है, उसको उससे शादी करनी है, तो कोई भी ढंग का पेरेंट पहले उसको एडवाइस करता कि अपनी डिग्री पूरी कर लो, कोई नौकरी कर लो, पैसे कमा लो, लाइफ को समझ लो थोड़ा, उसके बाद शादी वादी का सोचना। ये थोड़ी ना होता है कि कोई दूसरा लड़का हम ढूंढ के ले आए हैं, उससे शादी कर लो। और जो लड़का भी था वो भी सिर्फ 22 साल का था। ये कौन से पेरेंट्स हैं जो 20-22 साल में अपने बच्चों की शादी करवा देना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ, ऐसे पेरेंट्स जो है ना, अपने बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। अगर कोई भी पेरेंट्स अपने 20 साल की लड़की की शादी कराने की सोच रहे हैं ना, तो उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धोना है। उसकी फ्यूचर एजुकेशन के पैसे ना देने पड़ जाए या फिर उसका रेंट ना भरना पड़ जाए, इन सब चीजों से बचने के लिए बस उसका कन्यादान करा दो, फिर वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर उस लड़की को शादी नहीं करनी थी तो सीधे सीधे मना ही कर देती, मारने की क्या जरूरत थी? मेरे हिसाब से तो इनसे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इनको पता ही नहीं है कि कितनी सारी लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक हो जाता है, उनको मार दिया जाता है जस्ट बिकॉज उन्होंने किसी लड़के का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया हो। ऊपर से हमारे देश में हर खानदान की जो इज्जत है उसका बोझ तो लड़कियों पे ही है। अगर लड़कियों के लिए ना बोलना इतना आसान होता ना शादी के लिए, तो इस देश में आधी से ज्यादा शादियां हुई ना होती। तो यार देखो, अगर उस लड़की का क्राइम प्रूव हो गया तब तो उसको सजा मिल ही जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला केस जो है वो हमारे देश के पेरेंट्स के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए, जो अपनी 20-20, 22-22 साल के बच्चों की शादी कराना चाह रहे हैं। अपने सोशल स्टेटस और दिखावे के लिए इन सब बच्चों की शादी मत करवा दो, पहले उनको अपनी लाइफ में मैच्योर होने दो। और अगर किसी की बेटी शादी करने से मना कर रही है या फिर उसको किसी और से शादी करनी है या फिर उसको शादी ही नहीं करनी है, तो उसकी बात सुन लो, वरना कल को तुम्हारे घर में भी ऐसा ही केस हो जाएगा। ये दो औरतों ने अपने हस्बैंड को मरवा दिया तो समाज को झंझोड़ दिया गया और आए दिन औरतें जिंदा जलाई जाती है। अगर जिंदा नहीं जला दी जाती तो जो जिंदगी गुजारती हैं अपने पति के घर में, वो मौत से बदतर होती है, इसलिए कि रोज पिटती है वो। उस पर समाज नहीं झंझोड़ा आ गया, बड़ा बेशर्म है समाज। और अगर शादी के इतने जल्दी बात किया तो पता लगाइए कि शादी उसकी मर्जी से हुई थी कि नहीं हुई थी। क्या इतना आसान है हिंदुस्तान में एक आम घर में एक छोटे शहर की लड़की के लिए अपने माँ बाप से कहना कि मैं शादी नहीं करूँगी? कह सकती है वो। मैं उसे जस्टिफाई नहीं करता, किसी का भी मर्डर करना, इवन हस्बैंड का, खराब बात है, नहीं करना चाहिए।